हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बढ़िया हो गए। हम आ चुके हैं नई वीडियो के साथ, जो कि हमारी रीजनिंग की होने वाली है। और ये हमारी रीजनिंग का चैप्टर 6-7 होने वाला है। ठीक है, 6 चैप्टर मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, जो कि आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। आप उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, आप प्लेलिस्ट पूरी ऐड कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी सीक्वेंस वाइज आपके सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आप अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वाले कराए हुए हैं, जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप उनको एक बार करिए और अपना एग्जाम की अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। देखते हैं आज हम रक्त संबंध। ठीक है, ब्लड रिलेशन। तो देखेंगे इसके क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। ठीक है, और इसके क्वेश्चन कैसे करने हैं, कैसे अप्रोच रखनी है। ठीक है, हम आज सब जानेंगे इसके बारे में। और हम देखेंगे इनको कैसे स्टार्ट किया जाता है, कैसे इनको मतलब इनको फिगर में कैसे सेट करते हैं। ठीक है, तो हम आप बने रहिए वीडियो के साथ और आप देखिए। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। देखो, यदि वी यू का भाई है। देखो, सबसे पहले जान लो। ठीक है, हम मेल जो होता है ना, ठीक है, मेल को हम प्लस से डिनोट करेंगे। ठीक है, फीमेल को माइनस से, और जो विवाहित जोड़ा होगा, ठीक है, जो कपल होगा यानी जो मैरिड कपल होगा, उसको हम बड़े प्लस से, ठीक है, यानी बड़ा प्लस। जैसे मान लो, देखो ए और बी पति पत्नी है। ठीक है, तो ऐसे करेंगे, ए और बी भाई बहन है। ठीक है, तो छोटा प्लस लगाएंगे। ठीक है, अगर देखो ये प्लस है यानी भाई है, ये माइनस है यानी बी बहन है। ठीक है, तो ऐसे करेंगे नोट। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो, इसमें क्या दे रखा है, यदि वी यू का भाई है। देखो, जो वी है ना, यू का भाई है, ये भाई है यानी ये तो प्लस है। ठीक है, ये लड़का होगा, लेकिन यू पता नहीं अभी यू ये इसका ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो आगे, यू डब्लू की बहन है, यू जो डब्लू है ना उसकी बहन है, यानी ये माइनस है, यानी ये इसका भाई है। तो देखो हम प्लस लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता। अब देखो इधर, देखो हम जनरेशन पहले समझ लेते हैं। ठीक है, देखो अगर मान लो दादा यहाँ पे हैं, ठीक है, दादा पापा और मी, या मान लो, या जो देखो यहाँ पे ना, जैसे ब्लड रिलेशन में क्या होता है, हम अपने आप को समझते हैं। ठीक है, हम अपने आप को सोच के चलेंगे। ठीक है, तो देखो मैं, ठीक है, उसके बाद पुत्र और पोता। ठीक है, अब देखो तुम्हारे ऊपर कौन सा है, पापा, उसके ऊपर क्या है, दादा, तुम्हारे नीचे क्या है, बच्चा मतलब आपका पुत्र। ठीक है, उसके नीचे उसका पुत्र यानी पोता। अब देखो जो आपकी जनरेशन होगी ना, वो यहाँ पे आएगी। ठीक है, भाई बहन चचेरा बहन, मतलब जो भी आपके कजन वगैरह होंगे। ठीक है, अगर आपके फादर की जनरेशन होगी वो आपसे ऊपर आएगी। ठीक है, और आपके पुत्र की जनरेशन वो इसके बराबर आएगी। देखो कैसे करेंगे। देखो वी यू का भाई है, ठीक है, यानी प्लस है, यू डब्लू की बहन है यानी माइनस है। ठीक है, एक ही जनरेशन के हैं तीनों। अब देखो, और एक्स यू का पति है, जो एक्स है ना यू का पति। अब देखो जो एक्स है ना, और जो यू थी माइनस, इसका पति है, यानी ये तो प्लस होगा पति। अब देखो ये दोनों विभाज्य जोड़े हैं। ठीक है, एक्स यू। अब देखो क्या बोला गया है, तो डब्लू वी की क्या है, तो डब्लू वी की क्या है। अब देखो ये तो आपको पता चल रहा है, ये तो बस का प्लस है यानी कि मेल है। लेकिन जो ये है ना, ये डब्लू, ये इसका देखो, ये हैं तो चारों भाई बहन ना। देखो या तो इसकी ये बहन हो सकती है या तो इसका भाई हो सकता है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा आंसर, भाई बहन। ठीक है, क्योंकि हमको ये कन्फर्म नहीं हो रहा कि ये माइनस है या प्लस है। ठीक है, देखो आपको दिया है ना, यू डब्लू की बहन है, जो यू थी ना है डब्लू की बहन है। अब ये इसकी बहन की बहन हो सकती है, भाई का भाई हो सकता है इसका। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये दोनों हो सकता है। ठीक है, बहन या भाई, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसको, देखो इसमें इसमें क्या करेंगे। देखो इसमें देखो क्या दे रखा है, एक्स की ओर इशारा करते हुए बाई कहता है, एक्स की ओर इशारा करते हुए बाई कहता है। ठीक है, क्या कहता है, एक्स मेरी माँ के इकलौते बेटे की बेटी है। तो वाई की माँ का एक्स से क्या संबंध है। देखो एक्स की ओर इशारा करते हुए बाई कहता है, कौन कहता है, बाई। अब देखो जो कहता है ना उसको हम पहले लेंगे। ठीक है, कौन कहता है, बाई। बाई क्या कहता है, एक्स मेरी माँ के इकलौते बेटे। देखो एक्स मेरी माँ, इसकी एक्स माँ होगी। ठीक है, इसका इकलौता बेटा, अगर ये इसकी अगर ये माँ है तो इसका इकलौता बेटा तो यही होगा ना, वाई खुद में। ठीक है, तो इसका इकलौता बेटा क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, अब देखो इकलौते बेटे की बेटी, इसकी बेटी यानी इसकी पुत्री,
ठीक है, इसकी पुत्री नीचे आएगी, ठीक है, इसकी सेम जनरेशन तो यहाँ होगी, ठीक है, इसके जो मम्मी पापा हैं इधर जनरेशन में आएंगे, ठीक है, इसके जो बेटा बेटी जो भी होंगे, ठीक है, बेटा बेटी या इसके कोई मामा मामा के लड़के, ठीक है, तो वो नीचे आएंगे, ठीक है सब। अब देखो, तो बाई की माँ की, तो बाई की माँ का एक्स से क्या संबंध है, देखो बाई की माँ का इससे क्या संबंध है ये पूछा गया है। तो आप बता सकते हैं, अगर ये पुत्री है इसकी, ठीक है, बाई की पुत्री है, तो ये इसका पिता हुआ, और पिता की माँ क्या होती है, दादी या नानी, दो ही हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, दादी या नानी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखो, ई ने एफ से कहा, ई ने एफ से कहा, तो देखो क्या कहा इसने, तुम मेरे पुत्र की पत्नी के ससुर हो। देखो जो ई है ना, किसने कहा, देखो ई ने कहा, हम सबसे पहले कौन लेंगे, ई जो कहता है ना उसको लेंगे, ठीक है। ई ने कहा तुम मेरे पुत्र, देखो इसका पुत्र नीचे आएगा, ठीक है, पुत्र हम लिख लेंगे पुत्र, ठीक है। आपको कोई जल्दीबाजी नहीं है, आप अच्छे समझिए, ठीक है। देखो उसके बाद क्या बोला इसने, तुम मेरे पुत्र की पत्नी, इसकी पत्नी बड़ा स्थान लगाएंगे, ठीक है, ये विभाज्य जोड़ा है पत्नी, ठीक है। देखो पत्नी यानी विभाज्य जोड़ा हो गया, ठीक है, पत्नी के ससुर, अगर पत्नी के ससुर यानी ससुर ऊपर आएगा, ठीक है, ससुर। अब देखो ई का पुत्र की पत्नी का ससुर, अगर जब इसका पुत्र की इसकी पत्नी का ससुर होगा ये तो इसकी पत्नी होगी ना, ये दोनों विभाज्य जोड़े हो गए, क्योंकि इसका ही तो ये फादर होगा, अगर इसका फादर है तो इसकी, अगर ये इसकी मदर है तो इसका फादर, ये दोनों विभाज्य जोड़े हो गए। तो अब इसमें देखो क्या बोला गया है, एफ का ई से क्या संबंध है, देखो जो एफ है ना, ये एफ है, क्योंकि ये एफ ही बचा ना, तो ये एफ का ई से क्या संबंध है, तो एफ ये है, ये इसकी पत्नी है, तो एफ क्या हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, जो देखो ये वाला ऑप्शन से देख लेते हैं, एफ जो है ना ई का पति है, जो एफ है ई का पति है, इसका पति है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। आई होप आप समझ गए होंगे। देखो फिर से देख लो एक बार, मैं आपको और बता देता हूँ एक बार और। देखो क्या बोला गया इसमें, देखो ई ने एफ से कहा, ई ने एफ से कहा, एफ कहीं भी हो सकता है, एफ को बाद में लेंगे, ठीक है। पहले देखो इसका पुत्र, तुम मेरे पुत्र, इसका ये पुत्र है, की पत्नी, ठीक है, ये पत्नी दोनों हो गए इसकी, पत्नी का ससुर कौन होता है, अगर पत्नी का ससुर अपने आप से मान के चलो, देखो अरे यार पत्नी का ससुर कौन होगा, पत्नी का ससुर तो ये है ना पति का जो पिता है, अगर पति का पिता ये है, पति का माँ ये है, तो ये दोनों तो विभाज्य जोड़े हो गए ना। देखो तो हम कह सकते हैं ये एफ है, अब जब ये एफ है तो एफ की तो ई पत्नी होगी ना, तो एफ की ये पति, सॉरी देखो एफ की ई पत्नी है, लेकिन जो एफ है ना वो पति है ई का, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखो, तो रियान बिहान की माँ की बहन के पिता का इकलौता बेटे का बेटा है, तो रियान किस रूप से बिहान से संबंधित है, देखो जो रियान है ना, ठीक है, देखो रियान यहाँ लिखेंगे, हमें किसका दिया गया है, विहान, ठीक है, तो रियान को छोड़ देंगे अभी ऐसा, ठीक है, हमें विहान की माँ दिया गया है, ठीक है। देखो विहान की माँ, इसकी जो माँ है, ठीक है, इसकी माँ यानी माइनस, ठीक है, माँ की बहन, अगर इसकी कोई बहन होगी तो वो यहाँ आएगी, ठीक है, इसकी जनरेशन में, तो बहन भी इसकी माइनस होगी, ठीक है। अब देखो बहन के पिता, इसके जो पिता होंगे वो ऊपर आएंगे, ठीक है, यानी इसका भी पिता होगा तो उसका छोड़ो अभी बाद में देखेंगे, पिता के इकलौते बेटे, अब जो इसका इकलौता बेटा होगा वो भी तो इसी के साथ आएगा, जो पुत्र होगा उसका, ठीक है, पुत्र यानी इसका एक पुत्र है और दो उसकी लड़कियां हैं, ठीक है, तो ये पुत्र और ये बहन है, तो ये आपस में ये सन और ये बहन हो गए, ठीक है, जो मतलब भाई बहन हो गए। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, रियान किस रूप से, देखो एक चीज़ और पढ़ो, देखो यहाँ पे जो बहन के पिता के इकलौते बेटे, बहन के जो पिता है ना, ठीक है, इसका पिता का इकलौता बेटा है ये, ठीक है, इकलौते बेटे का बेटा, यानी देखो ये इसका बेटा है रेहान, इसका बेटे का बेटा है, ठीक है। अब देखो तो रेहान किस रूप से बिहान से संबंधित है, देखो बिहान कौन है, इसकी बहन का भाई है, ठीक है, लड़का है, और जो उसका पुत्र है ये हो गया इसका, और ये इसका यानी फूफा का लड़का हो गया, ठीक है, यानी कह सकते हैं बुआ का लड़का हो गया। तो हम क्या कहेंगे इसमें, देखो फुफेरा भाई, ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक है, तुम्हारा कैसे होगा, ऑप्शन डी। आप खुद समझ सकते हो, देखो
ये एक ही जनरेशन है, ठीक है। ये भाई, ये बहन, ये बहन। बहन का लड़का क्या होता है? हमारा भांजा होता है। अगर हमारा भांजा होता है तो हमारा बेटे का कौन होगा, क्या होगा? हमारे बेटे का फूफा, फूफा का लड़का होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट। इसमें देखो, तो देखो इसको कैसे करेंगे। नीना ने एक फोटो में एक लड़के की ओर इशारा, देखो एक लड़के की ओर संकेत करते हुए कहा, देखो क्या कहा, वह मेरी नानी की इकलौती बेटी का बेटा है। नीना का उस लड़के के साथ क्या संबंध है? देखो जो नीना है ना, मैंने आपको क्या बताया था, जो कहता है ना उसको पहले लेंगे, ठीक है। जो नीना है, देखो नीना, ठीक है। ये क्या कह रही है? वह मेरी नानी की, देखो पहले नानी, पहले इसकी तो माँ आएगी, ठीक है, तभी तो नानी आएगी। अब माँ के ऊपर आएगी, ठीक है, एक माँ इसकी, ठीक है, माँ की माँ, तो ये नानी हो जाएगी। देखो नानी, अब देखो क्या बोला गया है, नानी। नानी की इकलौती बेटी, अगर नानी की इकलौती बेटी तो इसकी माँ ही होगी ना, ये होगी, ठीक है, इकलौती बेटी। बेटी का बेटा, अगर इसका ये, इसकी एक नीना है, ठीक है, इसका एक बेटा है। देखो एक इकलौती बेटी का बेटा, तो नीना का उस लड़के के साथ क्या संबंध है? जो नीना है ना, इसके साथ क्या संबंध? देखो भाई बहन, ये बेटा है तो ये प्लस हो गया, ये तो माइनस है क्योंकि ये नीना है, ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? बहन। तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखो इसमें देखते हैं, एक बुजुर्ग की तरफ इशारा करते हुए कमल ने कहा, क्या कहा? एक बुजुर्ग है ना, देखो उसका बेटा मेरे बेटे का चाचा है। उस बुजुर्ग का कमल के साथ क्या रिश्ता है? देखो तो देखो इसको, एक बुजुर्ग की तरफ इशारा करते हुए कमल ने कहा, उसका बेटा मेरे बेटे का चाचा है। किसका? एक बुजुर्ग की तरफ कहा इशारा करके, ठीक है। तो उस बुजुर्ग का कमल के साथ क्या रिश्ता है? देखो कौन कह रहा है? कमल कह रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है कमल? एक बुजुर्ग की तरफ इशारा किया, एक बुजुर्ग है ना, इसकी तरफ इशारा किया, ठीक है। क्या इशारा किया? उसका बेटा, जो उसका बेटा है ना बुजुर्ग का, ठीक है, उसका बेटा मान लो यहाँ पे, ठीक है, बेटा यानी पुत्र, ठीक है, पुत्र। उसका बेटा का चाचा, सॉरी देखो इसके बेटे का चाचा है, ठीक है। देखो उसका जो बेटा है, जो किसका? बुजुर्ग का जो बेटा है, ठीक है, मेरे बेटे का, इसका जो बेटा है, इसका ये चाचा है, ठीक है। कौन है? चाचा। अब जरा ये बताओ, ये देखो जो इसका पुत्र है ये तो इधर आ जाएगा ना, क्योंकि तभी तो ये लोग सेम जनरेशन के बनेंगे। और ये देखो इसका वो हो गया पुत्र, तो इसका भी ये पुत्र ही होगा, तभी तो ये इसका चाचा होगा। इसका बेटा का चाचा कौन होगा? इसका भाई होगा, इसके पिता का, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा। अब इसमें क्या बोला गया? उस बुजुर्ग का कमल के साथ क्या रिश्ता है? जो उस बुजुर्ग है ना, इसका कमल के साथ क्या रिश्ता है? तो क्या रिश्ता है? बेटे का। ये देखो पिता का हो जाएगा, ठीक है, तो पिता, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब देखो देखो एक चीज़ और आपको याद रखना है हमेशा, उस बुजुर्ग का, किसके ब्याह में बात की जा रही? इसके ब्याह में, ठीक है। उस बुजुर्ग का कमल के साथ, उस बुजुर्ग का कमल के साथ क्या रिश्ता है? उसका ये कौन है? पिता है। अगर कमल का पूछा जाता कमल का इसके साथ क्या संबंध, तो कमल का ये बेटा, ठीक है, ऐसे होता। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखो एक व्यक्ति को इशारा करते हुए नीतीश कहता है, क्या कहता है? उसका एकमात्र भाई मेरी पुत्री का पिता, पिता का पिता है, ठीक है। व्यक्ति का नीतीश से क्या रिश्ता है? देखो देखो इसमें क्या दे रखा है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करके नीतीश कहता है, एकमात्र, देखो उसका एकमात्र भाई, उसका एकमात्र भाई मेरी पुत्री का पिता है, ठीक है। तो व्यक्ति का नीतीश से क्या संबंध है? देखो एक व्यक्ति है मान लो, ठीक है, एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति, उसका एकमात्र भाई, उसका एकमात्र भाई है, ठीक है, यानी प्लस भाई है, ठीक है, एकमात्र भाई है। अब देखो एकमात्र भाई, और नीतीश कहता है, क्या कहता है नीतीश? मेरी पुत्री, मेरी पुत्री, मेरी पुत्री के पिता का पिता, मेरी पुत्री के पिता का पिता, यानी इसका जो पिता होगा। अब देखो अगर मैं इसको यहाँ पे मानूँ, देखो ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे मानूँ नीतीश को, ठीक है, नीतीश इसकी जो पुत्री है, ठीक है। अब देखो अब क्या बोला गया? उसका, देखो उसका जो एकमात्र भाई है ना, उसका एकमात्र भाई ये है, ठीक है। मेरी पुत्री, इसकी पुत्री के पिता, समझ रहे हो? उस व्यक्ति का नीतीश से क्या रिश्ता है? उस व्यक्ति का नीतीश से क्या रिश्ता है? अब देखो इसके भाई का लड़का हुआ नीतीश, ठीक है, तो ये किस क्या हुआ? नीतीश का चाचा। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है, चाचा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसको देखो, युक्ता,
बिमला की बेटी है, ठीक है, जो युक्ता है ना, ठीक है, बिमला की बेटी है, जो बिमला है उसकी बेटी है। अब देखो महक बिमल की भाई की बेटी है, जो महक है ना बिमल के भाई की बेटी है महक, यानी हम इसको माँ से कर दे रहे डिनोट, ठीक है, बेटी है। तो महक युक्ता का क्या रिश्ता है, देखो ये दोनों हो गए भाई भाई, ठीक है। विमल देखो जो बिमला है, अभी ये पता नहीं हमको माइनस या प्लस, उसको छोड़ो, ठीक है। ये बेटा जो इसकी भाई है, ठीक है, ये तो प्लस हमको पता चल रहा है, ठीक है। अब देखो ये दोनों सम जनरेशन के हो गए, तो ये दोनों भी सम जनरेशन के होंगे, यानी ये भाई बहन हो सकते हैं। अब चचेरे भाई बहन भी हो सकते हैं, ममेरी भी हो सकते हैं। हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, क्योंकि हमको चक्कर पढ़ने ही नहीं, हमको निकालने ही नहीं इसका प्लस माइनस, क्योंकि अगर ऑप्शन में दे रखा होता तो निकालते। देखो हमें ऑप्शन में केवल चचेरा भाई बहन दे रखा है, ठीक है, तो हम क्या निकाल लेंगे, केवल बस ये दोनों, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि ये चचेरी या मामा की बहन है, ठीक है, सॉरी मामा की लड़की है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट। इसमें देखो सौम्या तनु के एकमात्र भाई की माँ है, ठीक है, जो सौम्या है तनु के एकमात्र भाई की माँ है। प्रीतम तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है। तो सौम्या प्रीतम के क्या है, देखो सौम्या तनु के एकमात्र भाई, तनु, अब जो तनु ये लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, ठीक है, तनु का एकमात्र भाई। अब जो भाई है वो तो प्लस ही होगा ना, तो ये प्लस है यानी लड़का है। तो देखो भाई की माँ है जो तनु है ना, जो सॉरी देखो जो सौम्या है ना, अब देखो इधर इधर देखो तनु का एकमात्र भाई, ठीक है, प्लस सौम्या इसकी माँ है, जो सौम्या है ना इसकी माँ है, ठीक है, मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, सौम्या इसकी माँ है। तो तनु के पिता, तनु का पिता क्या होगा, तनु का पिता ऊपर आएगा, ठीक है, यहाँ पे होगा। अब देखो अब ये जब दोनों भाई बहनें हैं, ठीक है, अगर इसकी भाई की माँ ये है, अगर इसका पिता ये तो ये भी तो पति पत्नी हो गए, ठीक है। अब देखो क्या बोला गया है, तो सौम्या प्रीतम से, प्रीतम की क्या है, तो सौम्या जो है इस प्रीतम की क्या है, जो प्रीतम इसका पिता है ना, इसकी क्या है, देखो क्या है, इसकी पत्नी है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, तो क्या बोला गया, देखो कहाँ गड़बड़ हो रही है, देखो फिर से पढ़ो। सौम्या तनु के एकमात्र भाई की माँ है, सौम्या तनु के एकमात्र भाई की माँ है, ठीक है। प्रीतम तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है, प्रीतम तनु के पिता का एकमात्र, अच्छा है, ओके ओके, प्रीतम यहाँ पे है, ठीक है, देखो जो प्रीतम है तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है, ठीक है। तो सौम्या जो है प्रीतम से किस का संबंध है, जो सौम्या है ना, देखो जो सौम्या है ये इससे क्या संबंधित है, इसकी माँ है ना, देखो माँ, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखो क्या है, नीना लतिका की दूसरी बेटी है, नीना जो लतिका है ना, ठीक है, इसकी दूसरी बेटी है, यानी दूसरी है, पहली कोई और होगी, ठीक है, पहली मान लो यहाँ पे होगा कोई नाम होगा उसका, ठीक है, ये माइनस है तो ये भी देखो माइनस है, ये भी माइनस है, क्योंकि दो बेटी हैं तो एक ये माइनस है, एक ये, दोनों लड़कियां यानी कि फीमेल हैं, ठीक है। और विनीता लतिका के पहले पति की, देखो विनीता लतिका के पहले पति, अब इसका जो पहला है, ठीक है, देखो एक लिख दे रहा हूँ, ठीक है, पहले पति की बेटी है कौन, लतिका जो वनीता, ठीक है। अब देखो वनीता और नीना, जो वनीता है, अब देखो अब वनीता हमको पता चल रहा है इसके दूसरे पहले पति की लड़की है, जो पहले पति की लड़की है अगर वनीता है तो इसकी क्या होगी, ये माँ होगी। अब कौन सी माँ हो सकती है, देखो अरे क्या पूछा गया है, तो वनीता और नीना, अच्छा हाँ वनीता और नीना, देखो वनीता और नीना पूछा गया, ठीक है। तो ये तो देखो ये पति पत्नी है, ये बहनें हैं, तो क्या हो जाएगा, तो हम क्या कहेंगे बहनें हैं, ठीक है। ये अब कौन सी हैं, सौतेली तो हम कह नहीं सकते क्योंकि पहला पति है, तो पहले पति के तो ये भी लड़की है ना, तो दोनों क्या होगा, बहनें होंगी, ठीक है। आपको कन्फ्यूज नहीं होना इसमें, नहीं आप सौतेला वाला लगा दें, क्योंकि ये इसमें बच्चे बहुत कन्फ्यूज हो जाएंगे और वो सौतेली लगा देंगे और उसका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या लगाना है, देखो ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसको देखो, माधवी एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहती है, माधवी, अच्छा उसमें देखते हैं एक सेकंड, देखो नीना लतिका की दूसरी बेटी है, अच्छा ओके, ये दूसरी की बेटी है, ठीक है, याद रखो ये पहले की बेटी है,
तो देखो ऑप्शन क्या होगा इसमें, मुझे लग ही रहा था सौतेला हो जाएगा। ठीक है, देखो ये दूसरी है, ये पहली है, यानी जो पहली वाली है ये पहले पति की, दूसरी वाली है दूसरे पति की, तो क्या हो जाएगा, सौतीली बहन है। ठीक है, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट। इसमें देखो माधवी एक तस्वीर को इशारा करते हुए कहती है, यह मेरी माँ की एकमात्र बेटी का बेटा है। देखो माधवी है ना, कौन कहता है, माधवी। माधवी क्या कहती है, मेरी माँ, इसकी जो माँ है, ठीक है, माँ की एकमात्र बेटी, माँ की एकमात्र बेटी तो यही होगी ना, ठीक है, माधवी, एकमात्र बेटी का बेटा, इसका जो पुत्र है, ठीक है, बेटा। तस्वीर वाला व्यक्ति माधवी से किस प्रकार संबंधित है, देखो ध्यान से देखो, इसने क्या बोला था, माधवी एक तस्वीर को इशारा करते हुए कहती है, यह मेरी माँ, ये तस्वीर है। तो अब तस्वीर से क्या पूछा, तस्वीर वाला व्यक्ति माधवी से किस प्रकार संबंधित है, तो क्या होगा इसकी, तो इसकी बेटी होगी ना ये माधवी, तो हमारा क्या हो जाएगा, बेटी। ठीक है, ऑप्शन सी। चलो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। बेटी नहीं बेटा होगा यार। देखो तस्वीर वाला व्यक्ति पूछा है ना, तो तस्वीर वाला व्यक्ति कौन है, देखो यार, माधवी एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहती है, यह मेरी माँ। देखो माधवी है ना, देखो माधवी एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहती है, ठीक है, इसकी जो माँ है ना, ठीक है, माँ, माँ की एकमात्र बेटी, माँ की एकमात्र बेटी कौन है, माधवी का बेटा है, का बेटा जो है ये तस्वीर में है, ठीक है, ये नहीं है, ये माँ इसके तस्वीर में नहीं है। ठीक है, तस्वीर में कौन है, बेटा। ठीक है, अब बेटा का माधवी से क्या संबंधित है, तो बेटा ही होगा ना इसका, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए। ठीक है, इसको देखो, तो चलो इसको देखो, इसमें क्या बोला गया है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नील का कहना है। ठीक है, किसका कहना है, नील का, तो पहले नील लिख लेंगे, ठीक है, जो कहता है। अब देखो कि वह मेरी बहन, अब जो इसकी बहन है, बहन यहाँ पे आएगी, ठीक है, उसकी जनरेशन में बहन, दोनों क्या हैं, एक ही जनरेशन के हैं। ठीक है, अब देखो बहन के पिता, जो इसका पिता है ना, पिता हो गया, ठीक है, पिता की एकमात्र बेटी, अगर पिता की एकमात्र बेटी है तो यही होगी ना सेम। ठीक है, पिता की एकमात्र बेटी तो यही होगी, एकमात्र बेटी का बेटा, इस बेटी का बेटा, बेटा है, यानी ये तस्वीर में है। ठीक है, किस में, तस्वीर में। ठीक है, तस्वीर में। अब बताओ तो वह किसकी ओर इशारा कर रहा है, जो नील है वो किसकी ओर इशारा कर रहा है, इसके बेटे की तरफ। तो अगर इसकी बहन का बेटा तो इसका क्या हुआ, भांजा, तो भांजा किस में आ रहा, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसमें देखो एक फोटी की ओर संकेत करते हुए रीता कहती है, क्या कहती है, वह मेरे दादा की एकमात्र पुत्री। देखो जो रीता है ना वो कहती है, क्या कहती है, देखो सीता नहीं रीता, ठीक है, रीता कहती है, क्या कहती है, वह मेरे दादा, पहले तो उसका पापा आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद इसका दादा आएगा, दादा के एकमात्र पुत्री, एकमात्र पुत्री, अगर दादा की एकमात्र पुत्री तो यहाँ पे आएगी, ठीक है, पुत्री इसकी, ठीक है, लड़की, पुत्री का पुत्र, इसका पुत्र यहाँ पे आएगा। ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ आप ऐसे ही करिएगा। ठीक है, तो भाई है, ठीक है, जो जो पुत्र है। ठीक है, आप देखो अगर ये पुत्र है, आप बताओ खुद ही, ठीक है, ये पुत्र है, ये देखो सेम जनरेशन हो गई, ठीक है, ये सेम जनरेशन हो गई। अब बताओ जरा आप, इसके पिता ये रहे, ठीक है, अगर इसके पिता के पिता की अगर बहन लड़की है तो ये दोनों भाई बहन हो गए ना। अगर इसकी बहन का अगर कोई पुत्र है और इसकी लड़की क्या होगा, भाई होगा। अब वो ममेरा, जो फुफेरा भाई हो सकता है, ममेरा भाई हो सकता है, तो हमारा क्या होगा, भाई होगा। ठीक, कुल मिला के बात ये है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। इसमें देखो एक तस्वीर की ओर तरफ इशारा करते हुए अमीषा कहती है, वह मेरे दादा। देखो अमीषा क्या कहती है, वह मेरे दादा, पहले तो उसका पिता आएगा, ठीक है, यहाँ पे उसका फादर आएगा, फिर उसका दादा आएगा, ठीक है, दादा, दादा, ठीक है, के इकलौते पुत्र। अगर का दादा का इकलौता पुत्र है तो उसका पता ही पिता होगा, ठीक है, मतलब इसका पापा होगा, इकलौता पुत्र का पुत्र है। अब देखो अमीषा कहती है, वह मेरे दादा, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का एक पुत्र, ठीक है, ये तस्वीर में है, ठीक है, पुत्र है। तस्वीर में जो व्यक्ति है वह अमीषा से क्या संबंधित है। अब जो तस्वीर में जो व्यक्ति है, अमीषा भी इसी की लड़की है, ठीक है,
और ये भी एफ का पुत्र है, ठीक है। तो अगर ये पुत्र हैं दोनों, अगर ये पुत्र है, ये इसकी पुत्री है, तो क्या हो जाएगा, भाई बहन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बोला गया, अमीषा से कैसे संबंधित है, अमीषा से कैसे संबंधित है, अमीषा का भाई है वो, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसमें देखो क्या दे रखा है, एक व्यक्ति को इशारा करते हुए नैनन कहता है, ठीक है। पहले ये लाइन आपको समझ में मिलेगी, ठीक है। आप इसको एक बार पढ़िए और आगे बढ़िए, ठीक है। उसका एक लौता भाई, कौन, तस्वीर वाले का, ठीक है। हम तस्वीर ऐसी बना लेंगे, उसका एक लौता भाई, ठीक है, उसका एक लौता भाई। अब जो नयन है ना, ठीक है, जो नयन है, देखो नयन, उसका एक लौता भाई मेरी पुत्री। अब जो नयन है ना, नयन की पुत्री, ठीक है, नयन की पुत्री, ठीक है, नयन की पुत्री, नयन की पुत्री के पिता, नयन की पुत्री के पिता ये हैं, का पिता कौन है, ये। अब देखो ये तो इसका पापा हो गया, ठीक है। अब जब ये बताओ उस व्यक्ति का नयन से किस प्रकार संबंध है, जो ये व्यक्ति है ना, देखो अब इसके पिता का ये भाई है, ठीक है, क्योंकि इसका व्यक्ति का जो भाई है एक लौता है, एक लौता भाई का ये पुत्र है नयन, ठीक है। तो नयन का क्या रिश्ता हो जाएगा, तो ये इसका भतीजा होगा, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, हमसे नयन के सापेक्ष में पूछा गया, तो नयन के सापेक्ष में क्या हो जाएगा, ये चाचा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चाचा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो इसको, देखो वैसे 1 2, अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, देखो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, ठीक है। मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा, ठीक है, पार्ट 2 बना दूंगा, उसमें बता दूंगा और भी जो भी क्वेश्चन बचे ना इंपॉर्टेंट वगैरह, ठीक है। जैसे NTPC 21 वाले हैं, अभी ALP वाले कराऊंगा, ठीक है। और आपके बहुत सारे RPF SI के होंगे, RPF कांस्टेबल के होंगे, ठीक है। जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन बचे हैं ना, वो मैं अभी लास्ट आपके जो सेकंड पार्ट होगा ना उसमें करा दूंगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में इतनी क्वेश्चन रखता हूँ। अगर आपको इसमें कहीं भी दिक्कत आ रही तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया उस पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी हमारे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहाँ पे जाइए और लिंक पे क्लिक करिए और ऐड कर लीजिए, ठीक है। आपको डस्टली वाली बोर्ड की ये वाली PDF ये भी वहाँ पे मिल जाएगी। और आपको कोई भी तरीके का क्वेश्चन हो, ठीक है, कोई भी तरीके का क्वेश्चन हो आपको नहीं आ रहा है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट उसकी फोटो खींच के भेज दी, ठीक है, मैं उसका सोल्यूशन आपको दे दूंगा, ठीक है। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। देखिए मेरा मानना ये है ना कि अगर आप इसको पढ़ लेंगे ना, तो आप देखिए समझने की कोशिश करिए कि मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। आप फालतू चक्कर मत पढ़िए कि सर इसका कोई तरीका होता है, कोई टेक्निक होती है, कोई रूल होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये हमें अपने ऊपर मानना होता है, ठीक है। ये एक ब्लड रिलेशन ऐसी चीज़ है कि इसमें हमें खुद सोचना पड़ता है अपने हिसाब से, ठीक है, कि हम अपने आप को रख के देखते हैं, ठीक है। जैसे जो व्यक्ति है उसको हम अपने आप से सोचेंगे कि हम यहाँ पे हैं, ठीक है। जब तक हम अपने आप को नहीं सोचेंगे तब तक हम रास्ता नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो मैंने आपको देखिए काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा दिए। जैसे देखिए मैंने आपका NTPC 2016 वाला कराया था, ठीक है। अब आप ये देखिए जो NTPC 2016 में आया था क्वेश्चन, ठीक है, जैसे जो NTPC 2016 में क्वेश्चन आया था वही RPF कांस्टेबल 2019 में आया, ठीक है। अब देखो वही क्वेश्चन ग्रुप D में आते हैं, वही क्वेश्चन सेम RPF कांस्टेबल, देखो SI में भी 2019 में सेम क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। देखो SI का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ग्रुप D का, NTPC 2016 वाला, उसके बाद देखो NTPC 2016 वाला, ALP 2018 वाला, ALP 2018 वाला, ALP 2019 वाला, देखो 2018 वाला, ठीक है। ये देखो 18 वाला। तो मैंने आपको ALP वाले करा दी जो अभी लेटेस्ट में जो पूछे गए थे, ठीक है, लेटेस्ट वाले जो NTPC 2021 वाला एग्जाम हुआ था 20 में, ठीक है, उसके मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको सेकंड पार्ट में, ठीक है। और सेकंड पार्ट बहुत ही अच्छा होने वाला है, मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें आपको मैं कुछ थोड़ी थोड़ी टिप्स भी दूंगा, ठीक है, कैसे आप उनको जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको ये बार बार इतना फिगर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हालांकि मैं समझाता हूँ इसलिए बनाना पड़ता है, वरना मैं आपको ऐसे तरीके से बताऊँगा कि आप बस आप देखेंगे और क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप समझ जाएंगे, ठीक है, आंसर क्या होता है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे करते हैं, ठीक है। तो क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। टाटा बाय बाय, टेक केयर।